चलिए आज हम लोग दशमलव संख्याओं का भाग सीखते हैं। ठीक, दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है, इसको पढ़िए क्या लिखा है? 6.25। ये 6.25 तो नहीं लिखा है? हाँ, 6.25 नहीं है, ये 6.25 है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याओं को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक, मान लीजिए इसको भाग देना है 2.5 से। ठीक, तो ये बताइए क्या ये दशमलव का भाग है? अगर दशमलव लगा रहे, चाहे अंश में लगा है चाहे खंड में लगा है, तो भाग देते समय सबसे पहले हमको दशमलव को हटाना होगा। ठीक, अगर अंश के दशमलव को हटाना है तो हर में गुणा करना पड़ेगा, और हर के दशमलव को हटाना है तो अंश में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब अंश के दशमलव को हटाना है तो हमें कहाँ गुणा करना पड़ेगा? हर में। तो यहाँ ये हर गुणा लगाएंगे, जहाँ दशमलव है वहाँ क्या लिख देंगे आप? एक, और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना 0 लगाया जाएगा। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, 1 और 2, 1 और 2, मतलब दशमलव हटाने के लिए नीचे हर में 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 100 से गुणा करें, यहाँ से दशमलव तुरंत हट जाए, ऐसे काट दीजिए। ठीक, हर के दशमलव को हटाना है तो अंश में गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए जहाँ दशमलव है वहाँ क्या लिखेंगे? 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, तो यहाँ क्या 1 0, मतलब हर के दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, जैसे ही गुणा लगा दिए, लिख दिए, तुरंत इसको काट देंगे, बराबर लगाते जाइए, बराबर जहाँ लगेगा इसके बीचों बीच से ही बटा लगाइएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो गया? 625 गुणे 10, नीचे 25 गुणे 100। सबसे पहले किसको काटें? ऊपर 1 0 है, इससे लास्ट का 1 0 नीचे का कट जाएगा। जिस संख्या से अंश में काटेंगे उसी संख्या से हर में भी काटना है। ठीक, तो ये आखिरी में 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ आखिरी में 5 है, यहाँ भी 5 है, तो किस ऐसी संख्या से काटें कि ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए? 5 से। चाहे 5 से 625 और 25 को काटिए, चाहे 625 और 10 को काटिए। लेकिन आपको एक बात बताएं, जो भी इस तरह की संख्याएं हो, मतलब एक के आगे 0 वाली है, 10, 100, 1000, 10,000, इनको आप कोशिश करिए ना काटें, क्योंकि इससे भाग देना आसान पड़ता है। ठीक, अब 5 से काटने जाना है 625 और 25 को। चलिए कितनी बार में जाएगा? 5 हम 25, और 625 कितनी बार में जाएगा? 5, यहाँ 6 था, 5 1 5, 1 बचा, और यहाँ 2, 12 हो गया। आप कितनी बार पढ़ेंगे 5 का पढ़ा? 2 बार। 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ कितना बचा? 2, अब 25 बन गया। कितनी बार जाएगा? 5 हम 25, मतलब 5 से 625 125 बार जाएगा। ठीक, अब ऊपर है 125, नीचे है 5, आखिरी में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, क्या अभी भी काटेगा ये 5 से? चलिए काटिए, 5 1 5, और यहाँ कितनी बार जाएगा? 5 10, 2 बचा, उसके बाद 25। अब जो ऊपर बचा उसको लिख लीजिए, बराबर लगाइए, यहीं से बटे का चिन्ह लगाइए। ऊपर क्या बचा बेटा? 25, बटे में क्या बचा है बेटा? 10। हाँ, अब क्या करना है? 10 से भाग देना। हाँ, जो नीचे बचा है उससे भाग देना रहेगा। ठीक है, 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, मतलब 1 के आगे जो 0 0 वाली चीजें होती है उसे भाग देना आसान होता है। बताया गया था ना? जितने 0 है उतने अंक दशमलव बाईं तरफ लग जाते हैं। ठीक है, पहले जो ऊपर वाली संख्या उसको वैसे उतार लीजिए। ठीक, 25 उतार लिए। अब नीचे 10 था, मतलब कितने 0 थे? 1 0 थे, तो जितने 0 हैं उतने अंक बाद दशमलव बाएं तरफ लग जाएगा। कितने 0 है बेटा? 1 0 है, तो बाएं तरफ। यहाँ से गिनना शुरू करिए, उधर के इधर, इधर। हाँ, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, 5 इसका आंसर। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है, और ये क्या लिखा है? 12.2448। अब इसको मान लीजिए भाग देना है 12 से। ठीक है, तो क्या ये दशमलव का भाग है? है। हर में तो नहीं है दशमलव, लेकिन अंश में तो है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ है वहाँ से दशमलव पहले क्या करेंगे? हटाएंगे। अब हटाने के लिए क्या करेंगे? अगर अंश में दशमलव है तो हर में गुणा करेंगे, और हर में है तो अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दशमलव कहाँ है? अंश में है, तो अंश में है तो हर में गुणा करना है। ठीक, गुणा लगाइए, दशमलव की जगह
1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4। कितने अंक हैं? 4। 1 0 2 0 3 0 4 0। जैसे ही 10,000 से हर में गुणा करें अंश का दशमलव हट गया 4 डिग्री से। ठीक, अब क्या हर में दशमलव है? नो मैम। नहीं है, तो ऊपर गुणा करने की जरूरत है? नो मैम। ऊपर क्या बचा बेटा? 1,22,448 अपॉन में क्या बचा बेटा? 12 गुणे 10,000। 1 2 3 4। अब देखिए ऊपर ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, अंश में भी सम है, हर में भी सम है। किससे काटे सबसे पहले? 2। चाहे इन दोनों को काटे चाहे इन दोनों को, लेकिन हमें क्या होगा जब एक के आगे 0 वाली संख्या हो तो उनको रोके रहे। ठीक है, क्योंकि उससे भाग देना आसान होगा। हम लोग इसको और इसको काटते। ठीक, चलिए काटिए। 2 छन 12, इसको काटिए। 2 छन 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 8। क्या अभी भी सम संख्याएं हैं? यस मैम। अभी कैसे कटेंगी? 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। इसके बाद 1 है, क्या ये 2 से कटेगा? नो मैम। दोनों संख्याओं को मिलाकर चलिए, जब दो संख्याओं में इकट्ठे भाग देना तो क्या बढ़ाएंगे? 0। अब क्या हो गया? 2 छन 12 हो गया। उसके बाद 2 2 1 के 2, उसके बाद 2 दूनी 4। ठीक, अब यहाँ आखिरी में 30,612 आया। आखिरी में क्या है बेटा? 2 है। 2 सम है और 3 विषम है। क्या अब ये 2 से कटेगी? नो मैम। नहीं, तो अब किससे चेक कर ले? 3 से करके देखिए। 3 1 के 3, 3 1 के 3, यहाँ 0 है। 3 दूनी 6, 1 में जाएगा नहीं, दोनों मिलाकर पढ़िए। 3 चौक 12। 3 चौक 12। अब कोई नीचे बचा काटने के लिए? नो मैम। इधर सम है, ये भी सम है, लेकिन इन दोनों को काटने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप भाग दे दीजिएगा। ठीक, Yes. चलिए बराबर लिखिए। ऊपर क्या बचा है? 10,204 भागे 10,000। 10,000। अब नीचे से क्या दिया जाएगा? हाँ। चलिए पहले जो ऊपर लिखा है उसको उतार लीजिए। 10,204। अब बताइए 10,000 से भाग देना है, कितने जीरो है बेटा? 4। तो 4 अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे। किधर? दाहिने साइड की बाएं? बाएं। 1 2 3 4 अंक बाद लगाना है, क्योंकि 4 जीरो है। ठीक है, Yes, ma'am. क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया।